गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो रेस का सेकंड एपिसोड। अगर अभी तक आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाके उसे देख लो। एपिसोड की शुरुआत होती है हमें साकामोटो और सिन को दिखाते हुए, जहाँ सिन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसे नई जॉब मिल गई है और वो सारे लोगों की मदद कर रहा होता है और साकामोटो से बात कर रहा होता है उस दिन की जब उसने उसे बचाया था। और सिन साकामोटो की तारीफ करते हुए कह रहा होता है आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो और आपने तो थोड़ी देर में ही पूरी गैंग को खत्म कर दिया उनकी। वहाँ पर साकामोटो की वाइफ आ जाती है और उस साकामोटो से पूछ रही होती है क्या तुमने दोबारा सेशन का काम शुरू कर दिया, मगर साकामोटो उसे मना कर देता है। सिन साकामोटो से कहता है कि हमने तो उन लोगों को मारा था ना। अभी आयु साकामोटो को गुस्से में देखने लग जाती है और उससे कह रही होती है अगर तुमने फैमिली रूल तोड़ने की कोशिश भी करी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। और ये सुन के तो साकामोटो की हालत खराब हो जाती है और दूसरी तरफ सिन आराम से खड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है हमने तो उन सारे लोगों को मार दिया था। साकामोटो सिन से कहता है अगर तू चुप नहीं हुआ तो मैं तुझे भी मार दूंगा। सुन के तो भाई सिन की हालत खराब हो जाती है। फिर साकामोटो सिन को लेके मार्केट आ जाता है। सिन को बता भी नहीं रहा होता है साकामोटो के वो लेने क्या है। तभी वो एक स्वीट बन की दुकान पे पहुंच जाते हैं। सिन सोच रहा होता है कि हम ये बन लेने के लिए इतनी दूर आए। तभी साकामोटो उसे बताता है कि ये बन उसकी डॉटर और उसकी वाइफ को काफी ज्यादा पसंद है। बन खाने के बाद शायद उसकी बीवी का गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाए। और भाई इस सीन में काफी ज्यादा एक कमाल की बात है क्योंकि जो बात कर रहा होता है वो सिर्फ सिन होता है, क्योंकि साकामोटो तो ये सारी बातें अपने दिमाग में सोच रहा होता है बस, और सिन उन सबको रीड करके उसका आंसर दे रहा होता है। साकामोटो की ऊपर वाली बिल्डिंग में से एक खिड़की टूटती है और उस खिड़की के अंदर से एक लड़की बाहर आती है जो सीधा साकामोटो के ऊपर आके गिरती है और साकामोटो के सारे बन बेकार हो जाते हैं। साकामोटो अपने बनों को ही देख रहा होता है और सिन उसे उठाने जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं उस लड़की को पकड़ने। लड़की उठ के उनसे कहती है कि तुम्हें अब जिंदा रहना है तो वहाँ से चले जाओ वरना वो तुम्हें मेरे साथ खत्म कर देंगे। इस बात का हमारे साकामोटो पे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तो दुखी होकर अपने बनुओं को देख रहा होता है और सिन उस लड़की को घूर रहा होता है। साकामोटो सिन से कह रहा होता है कि ये आखिरी बन थे, अगर ये भी मैं अपनी वाइफ को नहीं खिला पाया तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। अगर वो गुस्सा हो गई तो मेरे को तलाक भी दे सकती है। सिन साकामोटो से पूछता है कि आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं आपकी वाइफ को खुश करने का जिसकी वजह से वो आपको तलाक भी ना दे। दूसरी तरफ वो लड़की गुंडों से लड़ रही होती है और वो काफी अच्छी तरीके से लड़ रही होती है। तभी कुछ लोग आके उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और कुछ लोग आके उसके चक्कू दिखा के उसे मारने वाले होते हैं। और तभी वहाँ पर साकामोटो आ जाता है जो उस इंसान का चक्कू पकड़ के बीच से तोड़ देता है। दूसरे इंसान को सिन बेहोश करके उस लड़की को बचा लेता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आके उनके ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं और फिर वो तीनों अपनी जान बचा के वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हमें दूसरी तरफ उन गुंडों का बॉस दिखाया जाता है जो उन लोगों के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है कि वो एक लड़की को पकड़ नहीं पाए, मगर वो आदमी बताता है कि वहाँ पर एक लड़की नहीं उनके साथ दो आदमी थे और वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे देखने में। बॉस बता रहा होता है कि मैंने उसका पूरा प्लान खत्म कर दिया और मैंने तुम्हें काम दिया था सिर्फ उस लड़की को खत्म करने का। और वो आदमी अपने बॉस से एक और मौका मांग रहा होता है। तभी उसका बॉस उसे जान से मार देता है। भी उस बॉस का छोटा भाई आता है और उससे कहता है कि मेरे को पता है इस लड़की को कौन पकड़ सकता है। और फिर बॉस का भाई बताता है कि ये दोनों लोग इतने ज्यादा खतरनाक है ये किसी को भी और कहीं से भी ढूंढ के ला सकते हैं। भी बॉस गुस्से में बोलता है अगर तुम दोनों इस काम में फेल हो गए तो तुम्हारा हाल भी इसी इंसान जैसा होगा। वे वो लड़की उस इनको बताती है कि मेरे पास एक ऐसी चाबी है जो हमारी फैमिली ने दी थी, जो हमारे फैमिली ट्रेजर की है। इस चाबी को बचाने के लिए मेरे पूरे गांव ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और ये चाबी मेरे को दे दी। और सिन उससे कहता है कि हमने तुम्हारी जान बचाई थी, क्या ये चाबी तुम हमें नहीं दे सकती हो। वो लड़की कहती है ये चाबी मेरी फैमिली ने मुझे दी थी इसलिए इस चाबी प्रोटेक्टर मैं हूँ और तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, मगर ये चाबी मैं किसी को नहीं दे सकती हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी सिन उसे रोक के साकामोटो के बारे में बताता है और साकामोटो एक लेजेंडरी असैसिन है, ये तुम्हारी रक्षा कर सकता है क्योंकि पूरी दुनिया में इससे कोई भी नहीं बच सकता। और हर कोई साकामोटो से डरा करता था और इज्जत भी करा करता था। सिन की ये सारी बात सुन के उस लड़की को पर यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी सिन थोड़ा सा खासता है और साकामोटो अपना लेजेंडरी पोज दिखाता है। साकामोटो का जो लेजेंडरी पोज है ना, तुम यकीन मानो सबसे कमाल का पोज है। वहाँ पर बॉस के भेजे हुए गुंडे आ जाते हैं जो साकामोटो को एक लात मारते हैं और साकामोटो जाके दीवार में घुस जाता है और सिन भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो लड़की सिन को बताती है इन दोनों इंसान के बारे में। ये दोनों भाई जो है ये काफी ज्यादा खतरनाक है यार, ये जिसको भी हराते हैं उसकी मुंडी काट के अपने साथ ले जाते हैं और उन्हों की मुंडियों का स्केच बनाते हैं। अभी वो दोनों भाई सिन से कहते हैं कि फिक्र मत करो मैं तुम्हारी मुंडी काट के तुम्हारा काफी अच्छा स्केच बनाऊंगा। तो ये सुन के सिन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उनके ऊपर अटैक करने जाता है, मगर उसका अटैक पकड़ के वो कह रहे होते हैं कि अब तुम्हारे लड़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारा दोस्त तो कब का मर चुका है। सिन को भी समझ में आ जाता है कि इन दोनों भाई से लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है और वो कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरा साथी कभी नहीं मर सकता। सिन को छोड़ के उस लड़की के पास आ जाता है और उसको मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर साकामोटो आके उसे रोक देता है और उसे इतनी तेज पंच मारता है कि जमीन के अंदर घुसा देता है उसे। बिल्डिंग की दीवार टूटने की वजह से वो पांचों उस बिल्डिंग के अंदर गिर जाते हैं और वो दोनों भाइयों को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि साकामोटो इतना ज्यादा ताकतवर है। वो अपने कपड़े साफ करते हुए सिर्फ उन्हें ही देख रहा होता है। ये देख के वो लड़की भी शॉक हो जाती है कि साकामोटो इतना ताकतवर कैसे है। वो दोनों भाई साकामोटो से कहते हैं कि हमारी दुश्मनी उस लड़की के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। अगर तुम हमें उस लड़की को सौंप दोगे तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा, वरना तुम्हें मैं उसी तरीके से मारूंगा जिस तरीके से मैंने इसके पूरे गाँव और इसके माँ बाप को मारा था। और जब मैं उन्हें मार रहा
था वो मेरे आगे गिड़गिड़ा रहे थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे। और ये सुन के उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने जाती है वो। तभी साकामोटो बीच में आके उस लड़की को दूर धक्का दे देता है। लड़की दूर जाके गिरती है और वो लड़की सोच रही होती है साकामोटो क्या कर रहा है। तभी वो आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर एक कुनाई फेंकता है और वो उस लड़की के ऊपर लगने ही वाला होता है। तभी साकामोटो आके उसे पकड़ लेता है। उन दोनों भाइयों में से एक भाई कहता है कि मैं समझ गया तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, क्योंकि इस कुनाई को पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। और वो लड़की सोच रही होती है साकामोटो उसकी जान बचाना क्यों चाहता है। तभी हमें साकामोटो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो पहली बार अपनी वाइफ के लिए एक गिफ्ट लेके आया था। साकामोटो डायरेक्टली एक मिशन से आया होता है जिसकी वजह से उसके चेहरे पे ब्लड लगा होता है और यही चीज आयुई नोटिस करके उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। आयु साकामोटो से पूछते क्या अभी तक तुमने असेसन का काम नहीं छोड़ा। तभी साकामोटो उसे बताता है कि हमें पैसा चाहिए तो मेरे को ये काम करते रहना होगा। साकामोटो की ये बात सुन के नाराज हो जाती है और वहां से कूद जाती है। साकामोटो उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाता है। फाइनली वो उसे बचा तो लेता है मगर आयो उसे प्यार से समझाती है कि ये हमें काम छोड़ना होगा। और वो उससे वादा लेती है कि तुम असेसन का काम कभी दोबारा नहीं करोगे। जितने भी तुमने गलत काम करे उसका पश्चाताप करने के लिए तुम हर किसी की मदद करोगे और किसी को भी मुसीबत में छोड़ के नहीं जाओगे। ये वादा तुम मुझसे करो। तो ये हमारे फैमिली रूल में फर्स्ट रूल होगा। सिन भी साकामोटो का माइंड रीड कर रहा होता है जिसकी वजह से साकामोटो के फ्लैशबैक के बारे में सिन को भी पता लग जाती है। सिन ये सब देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ साकामोटो उनसे कह रहा होता है कि मैंने काफी टाइम बाद अपना खून देखा है। वो दोनों साकामोटो के ऊपर अटैक कर देते हैं मगर साकामोटो उन के अटैक से काफी आराम से डॉज कर रहा होता है। उन दोनों के अटैक साकामोटो को छू भी नहीं पा रहे होते हैं। साकामोटो काफी आराम से उन्हें डॉज कर रहा होता है और उन दोनों भाइयों को भी समझ में आ जाती है साकामोटो को ऐसे नहीं हराया जा सकता। अभी वो दोनों साकामोटो के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं मगर साकामोटो अपनी स्पीड की वजह से उन दोनों को आराम से डॉज कर लेता है। और उन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता साकामोटो इतना ज्यादा मोटा होने के बाद भी इतना ज्यादा तेज कैसे है। साकामोटो को उन के अटैक से कुछ होता तो नहीं है मगर उसकी एक नस खिंच जाती है जिसके ऊपर सिन बैंडेज लगा देता है। दोनों साकामोटो के ऊपर दोबारा से अटैक करने की सोच रहे होते हैं मगर बीच में ही साकामोटो रुक के उन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर देता है जिसकी वजह से उनमें से एक तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरे वाले का साकामोटो एक ही बार में ब्लेड तोड़ देता है जिसको देख के तो वो बंदा हैरान हो जाता है कि साकामोटो इतना ज्यादा पावरफुल है। साकामोटो उस लड़की से पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे पास कुछ पट्टियां हैं क्योंकि मैंने काफी टाइम से कोई वजन नहीं उठाया। और वो आदमी साकामोटो के ऊपर पीछे से अटैक करने की सोच रहा है मगर सिन उसका दिमाग बढ़ के उसी के ऊपर अटैक कर देता है। साकामोटो भी एक बड़ा सा फ्रिज लेके उसके ऊपर मुंह पे फेंक के मारता है। सिन उन दोनों को बांध देता है। वो लड़की पूछ रही होती है तुम दोनों कौन हो क्योंकि तुम तो कोई आम आदमी हो नहीं सकते। तभी साकामोटो उससे कहता है हम कोई आम आदमी नहीं हम दुकानदार हैं। फिर हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो अब भी उसी तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है। तभी साकामोटो उसके आदमियों को लेके पहुंच जाता है। बॉस अपने आदमियों को देख के तो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वो लड़की उसकी गर्दन के ऊपर चाकू धर देती है और उससे पूछ रही होती है बताओ मैं तुम्हें मार दूं उसी तरीके से जिस तरीके से तुमने मेरे माँ बाप को मरवाया था। और वो उसे मारने के बजाय उसके ऊपर एक पंच मारती है जिसकी वजह से वो आदमी थोड़ा दूर जाके गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। और वो लड़की कह रही होती है मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा था अगर मैं बदला लेने के पीछे जाऊंगी तो मैं अपनी जिंदगी अच्छे से कभी भी नहीं जी पाऊंगी। फिर वो साकामोटो और सिन को उस तिजोरी को खोल के दिखाती है जिसके अंदर काफी ज्यादा सोना पड़ा हुआ होता है। वो तीनों फिर उस तिजोरी के अंदर जाते हैं जिसमें सिन को एक किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है कि लू फैमिली का हर एक इंसान अपने परिवार के लिए एक चीज उस तिजोरी के अंदर रखेगा। फिर सिन सोच रहा होता है कि यहाँ पर तभी इतना ज्यादा सोना रखा हुआ है इतनी सारी कीमती चीजें रखी हुई। और तभी वो लड़की सोचती है मेरे फादर ने क्या रखा था और उसे एक लेटर मिलता है। उस लेटर के अंदर लिखा हुआ होता है कि जब साउ बड़ी हो जाएगी तो उसके फादर उसके साथ ड्रिंक करा करेंगे। और ये सुन के साउ थोड़ा इमोशनल हो जाती है और सिन और साकामोटो से कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए ये ड्रिंक मैं तुम्हारे साथ करना चाहूंगी। फिर वो तीनों ड्रिंक करने के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं मगर वो अपने बन भी खोलते हैं जिन्हों की हालत कुछ सही तो नहीं थी मगर वो खाने में फिर भी काफी ज्यादा टेस्टी लग रहे थे। फिर हमें साकामोटो की दुकान का सीन दिखाया जाता है जहाँ साकामोटो का सर दर्द कर रहा होता है ड्रिंक करने की वजह से। साउ भी होती है जो अब से साकामोटो की दुकान में काम करेगी और इस बात से सिन काफी ज्यादा चिढ़ रहा होता है क्योंकि वो अपना काम कभी भी सही से नहीं करती। सिन साकामोटो से शिकायत कर रहा होता है साउ के बारे में कि इसे दुकान में क्यों रख लिया क्योंकि मैं तो पहले से इस दुकान में का अच्छे से ख्याल रखता हूँ। साकामोटो सिन से कह रहा होता है कि तुम अभी शांत रहो मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर सिन साकामोटो से कहता है कि मेरे को भी पता लग गया तुम्हारे फैमिली रूल क्या है क्योंकि मैंने तुम्हारा दिमाग रीड कर लिया था। फिर साकामोटो सिन से कहता है अगर तुम्हें पता ही लग गया है तो इन सारे रूलों को अच्छी तरह से याद कर लो कि तुम हमारी इस फैमिली का हिस्सा हो। अगर तुमने एक भी रूल तोड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी सिन कहता है ये तो पहले रूल के ही खिलाफ है। फिर हमें एक मीटिंग रूम को दिखाया जाता है जिसमें सिन और साकामोटो की डिटेल रखी होती है टेबल पे और अब इन दोनों के ऊपर 1 बिलियन की बाउंटी है। और यहीं पर हमारा सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है।